ओम हरि 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 ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 ओम हाय हाय कल्याण हाय हरि 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 बोल। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम अंतर्यामी ओम ओम हरि ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है श्योपुर के और आसपास के भक्तों का? क्या हाल चाल है? बरसात ठीक ठाक है? चलो भगवान की दया, बैठो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि। थोड़े पंखे चालू रखो, अपने पंखे जो भी। मानोगे भाइयां? मेरी बात मानोगी? पक्की बात? ऐसा नहीं कि घर पूछना पड़े, घर वाला डांटेगा, नहीं, मान लोगी? जो मेरी बात मानने को वचन देती है वो हाथ ऊपर करो। मेरी बात मानोगी? ए छोरा, ले आ थैला, सबके गहने गांठे ले लो, दे दो अपने गहने, दे देंगे। वो घर में डांटेंगे तो गहनो गांठो तनरी शोभा। फूलीबाई हो गई। जोधपुर नाम सुना है क्या? तो जोधपुर का राजा रानियां थी, लड़ती झगड़ती, तो फूलीबाई को हाथ जोड़ा के भाई आप तो इतना थिगड़ा लगा के भी खुश रहती है और हमारी रानियां लड़ रही है, रनवास में चलो। तो फूलीबाई गई तो रानियां देखा थे तो डोकरी आई है। वो दासियों ने बताया कि तेरे राजा साहब तो वहां का चरण की रज माथे चढ़ावे, तुम डोकरी बोलते हो, राजा घर भेज देंगे। बोले नहीं माता जी। फूलीबाई ने कहा गहनो गांठो तनरी शोभा। आजकल तो वो गुलाबी माथे छोटे, इधर गुलाबी। वो पशुओं की कत्ल होवे न तो कत्ल खाने में खून गिरे, वो खून और दवाइयां डाल के लाली बनाते। अच्छी ऊंट मरे, घोड़ा का दाम मरे, वहां का खून का, गाय भैंस के खून का लाली बनती, उसमें एसेंस डालते थे। अच्छी थूक और खून मिला के लाल बने। लाली मेरे लाल की जित देखा उत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं हो गई खुशहाल। शबरी बिरन तो भगवान की लाली देखे, मीराबाई तो कन्हैया की लाली देखे, और ये लेडियां तो लाली लगावे यूं होठ को। ये बाइयां इधर की अच्छी है, लाली तो नहीं लगाती ने, कोई लगावे तो अच्छी। लाली लगाना ठीक है। बात चली थी भोजू,
फूली बाई वो तो यूं यूं करके बैठी थी, फैशन वैशन करके ऐसा वैसा। तो फूली बाई ने देखा कि तो शरीर को मैं मानती है, जो मर जाने का है, जल जाने वाला, और आत्मा का तो पता नहीं, और लड़े एक दूसरे का छोटा खींचे। फूली बाई ने कहा, रानियां सुन लो बात, गहनो गांठो तनरी शोभा। आप बोली जो, गहनो गांठो तनरी शोभा। आप बोलो, गहनो गांठो तनरी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। मिट्टी के बर्तन को भांडा बोलते हैं। गहनो गांठो तनरी शोभा। गहनो गाठो तनवी शोभा। काया काचो भांडो। काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो। 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 लड़ो क्यों हो रांडो। वो तो रानियों को रनवास में सुना दिया कि क्यों लड़ रही हो रांडो। राजा को दुख के, राजा तुम्हारे को तो इतना सुखी लगता है और तुम फिर भी लड़ रही हो, लड़ाई झगड़ा करके क्यों अपना और राजा का समय खराब करती हो। जिसको भगवान में प्रीति नहीं है, अभी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष पाप ताप करता है। मैं तो श्योपुर समिति और आसपास वालों को 10 बार धन्यवाद दूंगा कि कैसा भी व्यस्तता में बापूजी श्योपुर करके हाथा जोड़ी करके आपके लिए सत्संग यहाँ श्योपुर में कर दिया। सत्संग की बड़ी भारी महिमा, सारी पृथ्वी का राज मिल जाए, सोने की लंका हो जाए, सत्संग नहीं है तो देखो रावण की गति कैसी होगी। और शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग मिला, भगवान राम जूठे बैर खाते। मीराबाई को रहीदास गुरु का सत्संग मिला, હું તો નહીં જાઉં સાવરીએ મારી માં, મારું મને લાગ્યું ફકીરી માં। લાલ પીળા લુગડા મારે નહીં જોઈએ, હું તો સાદા સુદા લુગડા પહેરું મારી માં, મારું મને લાગ્યું ફકીરી માં। હીરા ને મોતી મારે નહીં જોઈએ, मैं तो तुलसीरी कंठी પહેરું મારી માં, મારું મને લાગ્યું ફકીરી માં। રાણારી વાતો મને નહીં ભાવે, હું તો गिरधरा गीतड़ा गाऊं मोरी माँ, मारू मन लाग्यू फकीरी माँ। बाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मु तो गुरु चरणे बैसी हरि भजू माँ, मारू मन लाग्यू फकीरी माँ। धन्य हो मीरा की माता और धन्य हो मीरा की जिंदगी। बड़ी बड़ी रानी एलिजाबेथ खाते खाते हृदय में पीड़ा हुई, डर गई, बोले मेरे को 1-2 घंटा जीवित रखो। डॉक्टर ने बोला अब तो रानी साहब तुम जाने वाली है, अब तुम्हारा हार्ट अटैक का झटका, अब तुम जिंदी नहीं रह सकती 2 घंटे। बोले मेरी सारी संपत्ति ले लो, मेरे को 1-2 घंटा जिंदा रखो, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं कुछ कर लूं। अरे बबली, जिंदगी भर तो कथा किया नहीं, मंत्र दीक्षा तो लिया नहीं, अब मरते समय मेरा सब ले लो, 2 घंटा मेरी उम्र बढ़ाओ तो मैं कुछ करूं। अब 2 घंटे में क्या करेगी फातिमा। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो, उड़ी जावेलो रे फीको, पड़ी जावेलो माटी में मली जावेगो। काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो, धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मिली जावेगो, वीरा पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जू घासारे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। गर्व गुमान करनो है तो एक करो, मैं भगवान रो हूँ, भगवान मेरा, वो गर्व गुमान कल्याण करे। मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, मरने वाला शरीर में नहीं हूँ, वो गर्व गुमान बेड़ो पार करे। मैं श्योपुर वाला हूँ, मैं सेठ हूँ,
मैं साहूकार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ। अरे मूर्ख, बीमार तो शरीर होता है, तू बीमार नहीं है। और दुख तो मन को होता है, तू तो मन के दुख को जानता है। मैं तो चिंता में हूँ, चिंता तो चित्त को होती है। तू मूर्ख क्यों बनता है? सत्संग सुनो। चिंता चित्त में होती है, दुख मन में होता है और बीमारी शरीर में होती है। उन सबको हम जानते हैं। बीमारी आती चली जाती, मन में दुख आता है चला जाता है, चिंता आती चली जाती। मैं तो रहता हूँ और मरने के बाद भी मैं रहता हूँ और मेरा प्रभु रहता है। तो मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। रामा ओम 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 ओम। दिन में 2-4 बार ऐसा भगवान का नाम लेकर हास्य करो, खून की शुद्धि होगी, मन पवित्र होगा। और ओम नाम अंतर्यामी भगवान का है, वे खुश हो जाएंगे। और भगवान खुश हो जाएंगे तो तुम दुखी रहोगे क्या? तुम भी सुखी रहोगे। तुम्हारा दर्शन करने वाला भी सुखी हो जाएगा, तुम्हारा वचन सुनने वाला भी सुखी हो जाएगा। होते कि नहीं होते? संत के वचन सुनने से सुख होता है कि नहीं होता? कबीर जी बोलते हैं, कबीरा दर्शन संत के, कबीरा साहिब आवे याद, साहिब आवे याद। लेखे में वो ही घड़ी, लेखे में वो ही घड़ी। बाकी के दिन बाद, बाकी के दिन बाद। संत मिले यह सब मिटे, संत मिले यह सब मिटे। काल जाल जम चोट, काल जाल जम चोट। शीश नमावत डही पड़े, शीश नमावत ढल पड़े। सब पापन की पोट। सब पापन की संत का सत्संग सुनते, शीश नमाते, पाप की पोट उतर जाती। भगवान शंकर पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते थे सत्संग सुनने को, और भगवान राम सीता जी को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को, खुद भी सुनते। जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला तो रामचंद्र जी वनवास में भी जहाँ ऋषि मुनि संत सत्संग करते वहाँ रहते थे। भरद्वाज आश्रम में रहते थे, बहुत समय रहे क्योंकि वहाँ सत्संग होता था। अत्रि आश्रम में रहे, अंगिरा आश्रम में रहे, अनुष्या आश्रम में रहे, और भी ऋषि मुनियों के आश्रम में वहीं ज्यादा दिन रहते जहाँ सत्संग मिलता। जिनके जीवन में सत्संग है वे धन भागी। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन क्षण भंगुर है, कब कहाँ मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। आप बोलना, दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो देहो। देहिनां क्षणभंगुर, देहिनां क्षणभंगुर। तत्रापि दुर्लभं मन्ये, तत्रापि दुर्लभं मन्ये। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है। 1 महीने से लेकर 12 महीने की उम्र वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या ज्यादा हो, बाल मृत्यु हो जाते हैं। 1 महीने जन्मा तब से लेकर साल भर में बहुत बच्चे मरते हैं। और कई बाइयों को तो पेट में बच्चा है, बच्चा चाहिए तो भी कुछ गर्भपात हो जाता है। और कुछ बाइयों को तो हरामी डॉक्टर डरा देते हैं कि बच्चे की आंख नहीं है, झूठ बोलते, बच्चे की किडनी खराब है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। हिंदुओं के बच्चे मारो और बाकी की जाति के बच्चे बढ़े तो हिंदुस्तान पर कब्जा करे, ऐसी साजिश भी चलती। तो हिंदू माया ऐसे हरामी डॉक्टर और नर्सों की बातों में मत आना। बच्चे का विकास नहीं होता है तो नारियल और मिश्री चबा चबा के खाए तो बच्चा भी रुष्ट पुष्ट होगा, माँ भी रुष्ट पुष्ट होगी। अष्टमी को नहीं खा रहे,
और भी रुष्ट पुष्ट करना है तो एक गिलास दूध और उतना ही पानी और 1-2 चम्मच घी डाल दो। उबाल के पानी सूख जाए, बाकी दूध रहे। समझो 400 पानी 400 दूध 2 चम्मच घी, तो आप 400 और 15-20 ग्राम रहे उतार लो। मिश्री डाल के, इलायची डाल के चुस्की भर के पिए। बच्चा भी बढ़िया रहेगा, माँ भी बढ़िया, और गाय का दूध पिए तो बच्चे अच्छे होते हैं। भैंस तो खाण दे के दूध देवे और हम जा दिए मतलब ये ऐसे दो तो हाथ लगाने नहीं देवे, खाना देख के फिर देवे। गाय बापड़ी तो बछड़े को देख के चाटने लगे, दूध दे देवे। और गाय को 84 लाख योनियां है, उसमें किसी भी प्राणी का मलमूत्र पवित्र नहीं माना। बड़ा ब्राह्मण है, लाल बहादुर शास्त्री है, ब्राह्मण है, पवित्र है, ईमानदार है, लेकिन उसका डबल सिंगल अपवित्र। लेकिन गाय माता पढ़ी लिखी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, शास्त्री नहीं है, लेकिन उसका गोबर और गौमूत्र पवित्र माना जाता है। तो ऐसा गाय में भैंस का नहीं मानते। भैंस का दर्शन करे तो यमराज के पास जाए, गाय का दर्शन करे तो सदगति हो जाए। राम सुखदास महाराज बहुत ऊंचे कोटि के संत हो गए, राजस्थान का शरीर था। वो जब बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने लिखा कि मेरी कहीं मृत्यु हो जाए और गंगा किनारा नहीं है तो मेरी आखिरी क्रिया अग्नि संस्कार, मेरे शरीर को जलाने वाला शमशान यात्रा वैसी जगह पे करना जहाँ गायों की धूली मिले, गाय आती जाती हो, उस जगह पर मेरी अर्थी जलाना। इतने बड़े संत भी मरते समय शरीर जहाँ से गाय आती जाती हो वो जगह पे जले। तो गाय की धूली भी पवित्र होती है, गाय का दर्शन पवित्र होता है, गाय का मूत्र पवित्र होता है, गाय के गोबर का रस पवित्र होता है, गाय का दही पवित्र होता है। कोई गरीब है, गाय की दही से रगड़ के स्नान करें और रविवार को नमक का त्याग करें, घर में से गरीबी चली जाएगी। बोलो, अभी चतुर्मास है, सावन का महीना है, जौ और तिल मिक्सी में पीस के रख देवे। कभी कभी गाय का दही अथवा गाय का गोबर, गाय का मूत्र मिले तो मिला दे और शरीर को रगड़ के स्नान करे, पुण्यदायी स्नान होगा। साबु का स्नान तो 1% भी फायदा नहीं करता, मैल काटता है, लेकिन उतना तो केमिकल का जहर रोमकूप में जाता है। इससे तो उपटन से स्नान बहुत अच्छा होता है। मैं आज उपटन से नहा के आया। उपटन कैसे बनता है पता है? मैं बोलता हूँ और मेरा सेवक बोलेगा तुम जीभ तालू में लगाना, तो तुमको याद रह जाएगा। ठीक है, जीभ तालवे में लगाओ। हम बोलते तुम मन में बोलो। गेहूं गेहूं की रोटी खाते ना, वो गेहूं बोझो। चावल जौ मिलते हैं बाजार में 12-11 रुपए किलो। तिल चना मूंग और उड़द मूंग चना जौ तिल चावल गेहूं। याद रह गया तो हाथ ऊपर करो। जीभ तालू में लगाते ना, जल्दी याद रह जाता है। बच्चों को सिखाओ, पढ़ते समय जीभ तालू में लगा के थोड़ा पढ़ो, फिर किताब बंद करके मन में सोचो एकदम पक्का। थोड़ी मेहनत में बच्चे अच्छे मार्क लाएंगे। रात को चाय पी के कॉफी पी के पढ़ते हैं वो बच्चे जल्दी बीमार हो जाएंगे, जल्दी चिड़चिड़े हो जाएंगे। रात को कॉफी पी के चाय पी के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बीमारी बढ़ेगी। चाय कॉफी तो ऐसे ही पाचन तंत्र खराब कर देती है, अनिद्रा का रोग देती है। भूल के भी चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, पानी पड़ने की बीमारी होती है। आंवले का चूर्ण ले लो, 10 ग्राम आंवला और मिश्री का चूर्ण भिगा के घोल बना के 1 कप सुबह चाय मान लो तो गर्म पानी, और शरबत बनाना है तो ठंडा पानी पी लो। दादी की दादी बाबा का बाबा, चाय की चाय औषधि की औषधि, तबीयत भी अच्छी होगी। आंवला तो खूब होते हैं आजकल जंगल में।
आंवला इधर भी मिलते श्योपुर में। श्योपुर वालों को तो डबल फायदा है, आंवले के खेत और जंगल है। मैं जाके आया इधर जहाँ गाय चरती अपनी, जंगल में रहा था बारिशों के दिन में, गायों के बीच हम रहे थे। श्योपुर से 25-30 किलोमीटर दूर जंगल है, खूब गहरा। आंवले भी बहुत होते इधर। 1 किलो आंवला ले लिया, अभी तो सीजन आएगी। 1 किलो आंवला ले लिया, धो के कुकर में डाल दिया, धीमी आंच से, आधी सीटी बजे न बजे, 1 चम्मच पानी, 1 किलो आंवला, फिर उतार दिया, थोड़ी देर सीजे, आंवले के बीज निकाल दिए, मथ के आंवले का मावा बना दिया। समझ गई मावा? तो अरे कुछ तो बोलो, आना समझती है ना। फिर 1 किलो शक्कर, उसकी 1 तार की चाशनी बना के आंवले में डाल दो। तो 1 किलो आंवला, 1 किलो शक्कर, अब 2 किलो मावा हो गया। उसमें से 1 किलो रख दो अलग से, थोड़ी हल्दी डाल के, सुबह 1 चम्मच भर के 15 ग्राम का पानी डाल के, और बाकी का 1 किलो जो है उसमें क्या करो, नमक डालो, मिर्ची डालो, हींग डालना है तो डालो, जीरा का वघार करना है तो करो, राई का वघार करना है तो करो, लहसुन का वघार करना है तो करो, चटनी बना दो। भोजन के पहले थोड़ी चटनी खाओ, लाली भी आएगी, तबियत भी अच्छा रहेगी, भूख भी अच्छी आएगी। घर में झगड़े होते हैं तो 1 गिलास पानी, 1 लोटा पानी का भर के रखो पलंग के नीचे, सुबह पीपल में, बड़ में अथवा तुलसी में डाल दो। 2 रुपए किलो नमक मिलता है, खड़ा नमक, हफ्ते में 1 दिन खड़े नमक का पानी बना के खारा घर का पूता कर लो, तो निगेटिव एनर्जी चली जाएगी, झगड़ा खोरी का परमाणु चले जाएंगे, अशांति वाले वाइब्रेशन चले जाएंगे। और घर के लोग मिलकर रसोई घर में हरे राम बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरे राम प्यारे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु तेरी जय हो। घर में सुख शांति देने वाले तुम्हारी जय हो, दिल को आनंद देने वाले प्रभु तुम्हारी जय हो। हरि ओम 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 राम 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 राम, हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम ओम। झगड़े भाग जाएंगे घर में से, लक्ष्मी का वास होगा, बरकत होगी, बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। जे मार्गन विज्ञानी डॉक्टर, वो बोलता है कि हिंदुस्तान का ओमकार मंत्र बड़ा शक्ति वाला है। मैंने अपने हजारों मरीजों को बिना दवाई के खाली ओमकार जप करा के उनको ठीक कर दिया। स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, पेट की बीमारियां ठीक हो जाती ओमकार जप से। लीवर प्रॉब्लम सॉल्व, जिगर की तकलीफें ठीक हो जाती। मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, दिमाग की कमजोरियां ठीक हो जाती, ओनली फक्त ओमकार मंत्र से। मैं जे मार्गन की खोज को सच्चा मानता हूँ, लेकिन ओमकार मंत्र से खाली
पेट, लीवर और दिमाग की बीमारियां भागती और वो ठीक हो जाते, ऐसी बात नहीं। ओमकार जप से भाग्य की रेखाएं बदल जाती, ओमकार जप से दरिद्रता मिट जाती, ओमकार जप से अंतर्यामी भगवान सत्प्रेरणा देते। ओमकार जप अगर 50 दिन का अनुष्ठान करे 120 माला तो 7 जन्मों की गरीबी हट जाती, और 120 माला 1 साल तक करे तो भगवान का साक्षात्कार होता है। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के। ये तो एक श्लोक की बात हुई, 22,000 श्लोक भारत ने खोजे हैं। बोधायन ऋषि ने ओमकार मंत्र की संहिता लिखी, इतना बड़ा ग्रंथ ओमकार जप ऐसा होता है। लेकिन मासिक धर्म के दिनों में ओमकार नहीं जपना चाहिए, बाकी के दिन जपे। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम गुरु। ओम वाला मंत्र शक्तिशाली होता है। मेरी नानी मर गई थी, मैं सच बोलता हूँ। शमशान में ले गए और फिर वहां हिली, नानी हिली, अरे तो जीव आ गया, रस्सी काटी, नानी पैदल चल के आई। एलिजाबेथ मरने पड़ी, डॉक्टरों को बोलती है मेरे को भविष्य में कहाँ जाऊंगी, डर लगता है, मेरे को जिंदा रखो। रोते रोते मर गई। सिकंदर अपने वतन जाते जाते रास्ते में मर गया, डॉक्टर उसको जिंदा नहीं रख सके। औरंगजेब मरते समय अपने को पीट रहा था, अशांत था, मैंने शर्मद फकीर की हत्या करवाई। मरते समय जो बड़े बड़े पाप हैं वो याद आते, फिर जीवात्मा को तपाते। अथवा तो मरते समय मेरा पैसा इधर है, मेरा हिरण उधर है, मेरा कुत्ता उधर है, मेरी बिल्ली, तो फिर बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा, हिरण बनेगा। भागवत में कथा आती, राजा भरत इतने बड़े अच्छे राजा हुए कि अजनाब खंड था इस देश का नाम, फिर भारत पड़ा। लेकिन मरते समय हिरण की याद में मरे तो हिरण बनना पड़ा। तो जो लोग कुत्ता और बिल्ली घर में रखते हैं न, उनको फिर कुत्ता बिल्ली का अवतार लेना पड़ता है। विज्ञानी बोलते हैं कुत्ते बिल्ली के शरीर में तीगोंडी नाम के कीटाणु होते हैं। तो जो कुत्ते को घर में लाते हैं, बिल्ली को, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, पुण्य है, बिल्ली को टुकड़ा डाल देना चाहिए, लेकिन बिल्ली को हाथ कोई घर। कुछ तो ऐसे बड़ी बड़े संपत्ति वाले, पहले का बेटा आइसक्रीम लावे और अपने मुंह पे लगाओ, फिर कुत्ता उसको चाटे, छी छी छी। बिल्ली उनका मुंह चाटे है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो खींचे तो पैर काटे और रीझे तो मुंह चाटे। कुत्ता बिल्ली को घर में लाना समझो दूसरा जन्म कुत्ता और बिल्ली का बनाना है। तुम तो नहीं रखते घर में कुत्ता बिल्ली? हाँ, दूर, अपवित्र है। तीगुंडी नाम के कीटाणु उसके हवामान में अपने श्वासोश्वास में बीमारी करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं, साधु संत को, गरीब को भिक्षा नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुत्ता खड़ा है। और कुत्ता के लिए तो नौकर भी रखेंगे, साबुन से नहलाएंगे, अब कुत्ता से अपना मुंह चटाएंगे, छी छी। कुत्ता अपने पलंग पे रखेंगे, कार में कुत्ते को घुमाते, समझो दूसरा जन्म उनको कुत्ते और बिल्ली की तैयारी में लगा है। ऐसा नहीं करना। भगवान का स्मरण। तो मेरी नानी मर गई, पूछा कि तुमको क्या याद आया? बोले कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सुन्न हुआ, फिर आंखें खोली तो यहाँ तो यमदूत है और पापियों को दंड दे रहे हैं। मैं बोला मेरे को इधर कैसे लाए? मैं तो गुरु जी का सत्संग सुना है, जो सत्संग सुनता है उसको नरक नहीं होता, और जो सत्संग में गुरु मंत्र लेता है उसको नरक नहीं होता। मने की करटे लाया हो, मेरे को कैसे लाए? तो बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई है ना? बोले हेमीबाई तो हमारे गांव में सैकड़ों है, हमारे शहर में। कौन सी हेमीबाई? बोले हेमीबाई बहुमल। बहुमल नहीं, हमारे पति का नाम दूसरा है। तो क्या नाम है? बोले पापे है। तो हेमीबाई पहला जो है? बोले नहीं। हेमीबाई परियोमल? बोले नहीं। हेमीबाई पंजुमल? बोले पंजुमल चक्कूमल नहीं। तो भाई तुम बोल दो। बोले हम लेते नहीं ना, आप बोलते जाओ। तो हेमीबाई फलाना ऐसे करते। बोले हेमीबाई प्रेम कुमार? बोले कुमार हटा दो, चंद लगाओ तो। बोले हेमीबाई प्रेमचंद? बोले हाँ वही है। यमराज ने कहा अरे मूर्खो, पहले पुष्करना पापी को लाना था तो तुम पुष्करना तपस्वी को ले आए,
और अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था तो हेमीबाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ जल्दी उनको छोड़ के आओ। तो मैं तो जिंदी हो गई। 39 साल मेरी नानी जी, 40 में एक कम। हमें 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का। नानी तुम जिंदी होगी, मर के जिंदी हुई, क्या हुआ? बोले छोड़ो। फिर तो जो भगवान का नाम जपते उनको नरक नहीं होता। तुम कभी गलती से जावे ना तो उधर अड़ जाना कि हमने बापू का सत्संग सुना है, हमको नरक नहीं हो सकता है, ओम ओम जप किया है, हमको नरक नहीं हो सकता। या तो शिवपुर वापस छोड़ो या तो भगवान के धाम में ले चलो। ऐसा बोलना दम मार के, नरक नहीं होता तुमको। काशी में कबीर जी रहते थे। कबीर जी के पास में एक बड़ा किसान था, 50 किले जमीन थी, 2-3 बेटे थे, दुकानें थी। कबीर ने कहा सत्संग में आया करो। बोले आऊंगा आऊंगा। ये बोले क्यों नहीं आते? बोले बेटे की शादी है ना, बेटा शादी कर लेगा फिर आऊंगा। बेटे की शादी हो गई, अब तो आओ। बोले अब तो बेटा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनूंगा, जरा पुत्र पौत्र पौत्र देख के फिर आऊंगा। और पौत्र भी हुआ, पौत्री भी हुई, अब तो चलो। बोले महाराज दूसरा कोई कथा में नहीं आता है क्या, मेरे पीछे पड़े हो? कबीर जी ने मत्था कूट लिया। फिर भी संत है, 2-4 साल नहीं गए, फिर भी उनके मन में हुआ कि वो डोकरे का क्या हुआ होगा। गए, छोरों से पूछा वो किसान कहाँ गया? बोले वो डोकरा तो मर गया, आप आया था थोड़ा दिन के बाद, पेट में दुखे, छाती में दुखे, न मरे गया वो तो। कबीर ध्यान लगा कर देखा तो मरते समय सोचता कि इतनी जमीन है, कौन खेड़ेगा, कैसे होगा। बैल भी कमजोर हो गए, तो मरने के बाद बैल और खेती का चिंतन किया तो बैल बनकर अभी हल खींच रहा है, खुद ही बैल बना है। और छोरे के जो नौकर है डंडा उठाता, हाथ थारो मरे धनी, पूंछ दबाते, धार लगाते। कबीर जी को दया आई कि 50 किले जमीन, 3 दुकानें, 3 बेटे, 2 बहुएं, 2 जमाई, लेकिन धिक्कार है, सत्संग नहीं सुना, गुरु मंत्र नहीं लिया, बैल बना है। थोड़े दिन बीत गए, फिर कबीर आए तो बैल कमजोर हो गया, तो उसको एका में डाल दिया, गाड़ी में। रजका उठा के जावे भैंसों के लिए। रजका समझते हो क्या? जो रजका समझते हाथ ऊपर करो तो किसान है, समझते। चारा, रजका, बाजरी जो बार बार कटती हो, जुआर, 66 जुआर, रजका, कभी हाथी घास, बाजरा उठावे। और पूंछ मारे, डंडा लगावे। फिर वो तो एका में भी थक गया तो तेल निकालते थे घाना वाले, घाना चलता था, बैल तेल निकाले, उसको दे दिया। उसने भी खूब डंडे मार के उसके दोनों पैर टकरा, वैसा बूढ़ा हो गया। तो कसाई को बेच दिया। तो कसाई ने क्या करा, बैल को बिस्मिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दिया, चमड़ा उतारा, नगारा बजाने वाले को चमड़ा दे दिया। कबीर जी ने साखी लिखी, तुम बोलना, ए बैठ जा डोकरा। तो कबीर जी ने साखी बनाई, बैल बने हल में जुते, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, तेली के कोलू बने, फिर कसाई घर लीन, फिर कसाई घर ली, मांस कटा बोटी बिकी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, चमड़न मड़ी लगा, कुछ कर्म बाकी रह गए, कुछ कर्म बाकी रह गए, सांपे पड़ रही मार, सांपे पड़ रही, नगार पे मार पड़ रही। ऐसा बनना है क्या? नहीं, सत्संग सुनेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, बैल नहीं बनना। राजा भरत हिरण बन गए थे, वो किसान बैल बन गया था। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो बेचारा प्रेत बन के व्हाइट हाउस में दिखाई देता है, राष्ट्रपति अमेरिका का।
राजा नृग मर गया तो क्रिकेट हो गया। जो सत्संग नहीं सुनते मरने के बाद नीच गति में जाते। आप तो भाग्यशाली सत्संग सुनते हैं, आपको तो धन्यवाद। सत्संग सुने और भगवान के नाम का जप करें, निंदा किसी की ना करें। निंदा करने से अपने शरीर में जहरी द्रव्य बनते। निंदा करते समय अपना चेहरा भी खराब होता है। देखो मैं निंदा करता हूँ तो मेरा चेहरा कैसा खराब होता है। अरे क्या शिवपुर वालों को इतना भी ख्याल नहीं। 72-73 वर्ष के बापू हो गए, शिवपुर करके खड्डों वाले रास्ते में ले आए, रात को कितना देर से पहुंचे। इतना मतलब स्वार्थी, तो बापू का ख्याल नहीं रखते। शिवपुर वालों को दया भी नहीं आती, कैसे लोग हैं। तो मेरा चेहरा खराब हो जाता है। शिवपुर वाले कितने भाग्यशाली हैं, हाथा जोड़ी करके भी गांव वालों के लिए भलाई के लिए बापू को मनाए और बेचारे पलकें बिछा के बैठे और साथ साथ पीढ़ी तरने वाला सत्संग दिला दिया। भगवान उनका भला करे। तो मेरा दिल भी खिलता है और रक्त भी पवित्र होता है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। जिसको पैम्पलेट मिल गया वे हाथ ऊपर करो। जिनको पैम्पलेट मिला है हाथ ऊपर करो, जिनको नहीं मिला है वे हाथ ऊपर करो, नहीं मिला है वो हाथ ऊपर करो। भक्ति में बदल जाए, बीमारी तंदुरुस्ती में बदल जाए, वैर प्रीत में बदल जाए, हार जीत में बदल जाए और रुदन हास्य में बदल जाए। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। जिसके पास नहीं है करके पाठ करना, पड़ोसी भी सुखी होवे, आप भी सुखी रहे। दिव्य प्रेरणा पुस्तक है तो इसमें एक मंत्र लिखोड़ा है। वो मंत्र पढ़ के 21 बार दूध में देखो तो दूध पीने से बुद्धि बलवान होगी, शरीर बलवान होगा। ठीक है। तो ये पुस्तक दिव्य प्रेरणा है। दूसरी ये पुस्तक है लोक कल्याण। इसमें बड़े बड़े संतों के फोटो भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बातें भी है। तीसरी पुस्तक है सर्वधर्म समान कैसे। ये 3 पुस्तक मिलाकर 10 रुपए में देंगे, लेकिन 20 गोली भी देंगे। इस सीजन में पेट की खराबियां होती है, पाचन कमजोर होता है, 2-2 गोली चूसा तो जो खाया वो टॉनिक बन जाएगा, तबियत अच्छी हो जाएगी। तो 10 रुपए की 3 गोली को 10 रुपए की 3 पुस्तक कोई लेगा तो 20-20 गोलियां भी अभी सेवाधारी देगा, लेकिन इस सत्संग के बाद। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। अभी आएगा दिव्य जीवन हो हमारा। दिव्य जीवन किसको बोलते, तुच्छ जीवन किसको बोलते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दुख आया है तो दुख हरि की कृपा है, पाप नष्ट करके हमको शुद्ध करेगा। सुख आया है तो भगवान की प्रसादी है, दूसरों को सुख बांटकर हमें उदार बनाएगा। सुख को भोगेंगे नहीं, दुख को भोगेंगे नहीं, सुख दुख का उपयोग करेंगे और भगवान की प्रीति जगाएंगे। दिव्य जीवन हो गया। और तुच्छ जीवन किसको बोलते, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, बहुत दुखी है, तुच्छ जीवन है। मैं तो सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, तुच्छ जीवन है। मैं तो सुख दुख को जानने वाला प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, ओम 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 ओम, दिव्य जीवन हो जाएगा।
दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जय हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी। योग विद्या क्या है? रात को सोते समय अच्छा काम किया तो भगवान को अर्पण कर दे, गलती हो गई तो माफी मांग लिया, फिर सीधे लेट गए। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो आपको चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर उत्तर के तरफ सिर करके सोते हो तो बीमारी पकड़ेगी। दक्षिण के तरफ सिर करके सोए या तो पूर्व के तरफ सिर करके सोए। कमरे को कभी कभी गाय के गोबर के कंडे से धूप कर लिया, 2-4 बूंद घी की डाल दिया, खिड़कियां बंद करके, तो वो हवामान आपके रोगों को और पापों को मिटाने वाला होता है। मैं रोज ऐसा करता हूँ। अभी भी मैं आया ना तो गो चंदन अगरबत्ती अपने निवाई गौशाला की है, श्योपुर गौशाला की, निवाई गौशाला की, तो गो चंदन अगरबत्ती जलाई, उस पे थोड़ा सा डाल दिया और धुआं धुआं हुआ, उसी में प्राणायाम किया, आसन किया। तो हम 1 किलो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन श्वासोश्वास से 10 किलो शक्ति लेते। तो हवामान जितना शक्तिशाली होगा उतना तबियत अच्छी रहेगी। मैं 60 साल का था तो बूढ़ा था, लेकिन अभी 73 साल का हूँ तो जवान हूँ। पहले 60 साल का था तो चश्मे वाला डोकरा था, अभी 73 साल का हूँ बिना चश्मे का जवान हो गया। तो तुम भी जवान रहो। नेत्र बिंदु डालते थे और त्रिफला रसायन खाते, चश्मा उतर गया। और वही प्राणायाम ऐसा करते, पहले से तंदुरुस्त लगता हूँ कि नहीं लगता हूँ? दबंग बापू, डोकरा खाई को बनो, 60 साल में डोकरी बने। मेरे को कोई डोकरा बोले तो मैं तो बोलूं तेरा बाप डोकरा, तेरा दादा डोकरा, तेरा नाना डोकरा, तेरे गांव वाले डोकरे। मैं तो जवान हूं, है कि नहीं है? तो शरीर मजबूत रखो, दिव्य जीवन हो और यश भगवान का गाया करे। तो योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। तो सीधा सो गए, श्वास में भगवान का नाम लिया और गिना, ओम 1, हरि 2, श्री कृष्ण 3, राम, जो भी भगवान का नाम श्वासोश्वास में गिनते गिनते सो गए तो तुम्हारा दिव्य जीवन होगा, योग विद्या में प्रवेश होगा। सुबह उठे, थोड़ी देर शांत बैठ रहे, आज का दिन में सुख दुख में सम रहूंगा, भगवान मेरा, मैं भगवान का, ऐसा जो मानता है उस पर भगवान खुश होते। मैं बच्चा था, जब जवान हुआ तो मुसीबतें कष्ट तो आता है, तो भगवान को बोलते था कि जितना भी कष्ट देना हो, मुसीबत देना तो अभी दे दो, बड़ी उम्र में मुसीबत नहीं देना, कष्ट नहीं देना। ऐसा मैं बोला तो भगवान ने बात मान ली, भाई बड़ी उम्र में तो सब सुविधा, जिधर भी जाए कांच की कैबिन, गाड़ी, मोटर, ये बासी बासी, और तबीयत भी अच्छी। जवानी में तो बहुत कष्ट सहा, लेकिन मैं बोला जवानी में जितना देना है दे दो, बुढ़ापे में मत दीजिए। तो बुढ़ापे में भगवान बुढ़ापा ही नहीं दे रहे, जवानी जवानी दे रहे। तो भगवान अंतर्यामी सुनते हैं। नर्मदा किनारे सब कुछ फेंक के बैठ गए, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो जैसे थोड़ी देर में किसान आए, मैं बोला हम तो आपको पहचानते नहीं, किसके लिए लाए, तुम्हारा कोई दूसरा? बोले रात को सपने में मार्ग देखा और तुम सब इधर दिखा। अब मेरे को तो सुबह विचार आया, और मेरे को विचार आया, वो भी मेरा अंतर्यामी जानता, तो किसानों को रात में ही स्वप्न दे दिया कि उधर दूध और फल ले जाओ, मेरा संत बैठा है। कैसा भगवान ध्यान रखते, बिल्कुल पक्की बात है। और मेरी माँ ने मेरे को बताया कि ये जो बड़ा झूला है ना,
तुम जन्मने वाले थे उसके एक दिन पहले ये सौदा कर देगा। झूला तो इतना बड़ा कि मैंने दूसरी जगह ऐसा देखा ही नहीं। बेटा भी झूले, उसका भाई बहन भी झूले, माँ भी झूले और बाप भी झूले, तो भी जगह बची। इतना लंबा चौड़ा झूला, चौड़ा तो था लेकिन लंबा भी ऐसा था। ऐसी घोड़ी थी झूले। मेरे को याद है 5 साल का था तब भी मैं झूला मेरी आंखों के आगे। तो मैं जन्म लेने वाला था उसके पहले भगवान ने मेरे लिए झूला भेज दिया और मेरी नानी यमराज को सुना के फिर जिंदी हो गई। फिर मेरी माँ ने बताया कि तुमको तो सुबह सुबह जन्म लेना था। मैंने दाई को बुलाया लेकिन देखा कि सेवा है, लस्सी वस्सी बांटना है गरीबों में, तो नौकर कितना करेंगे, अपना ध्यान रखो। तो मैं मंदिर में गई कि भगवान अभी नहीं जरा, तो फिर प्रसूति रुक गई। 12 बजने के बाद सेवा से पूरा हुआ, तब दाई को बोला चल आराम से तुम्हारा जन्म हुआ। इतनी बात नहीं, फिर मेरे गुरु भी ऐसे मिले। नीम के पेड़ को बोला जाओ जहाँ झूलेलाल वालों की हद है वहां जाके खड़े रहो, तो नीम का पेड़ चल पड़ा। तो मुसलमानों ने माफी मांगी, तो लीलाराम में से लीलाशाह बने। ऐसे गुरु का चेला हूँ, ऐसी नानी का दूता हूँ, ऐसी माँ का बेटा हूँ जो प्रसूति रोक के भी सेवा पूरी करे, ऐसी माँ का बेटा हूँ। इतना ही नहीं, और भी एक बात है। पहले तो 2 करोड़ मेरे भगत थे। अब कुप्रचार वालों ने, धर्मांतरण वालों ने देखा कि बापू दुनिया में पहला नंबर है बापू का, बहुत लोग सुनते हैं बापू के, लाखों करोड़ों लोग हैं, तो बापू की बदनामी करेंगे तो हिंदू धर्म की बदनामी होगा, तो फिर हिंदुओं को हम ईसाई बना लेंगे आराम से। ऐसा करके टीवी वालों को खूब पैसे देके कुप्रचार किया। लेकिन मेरे शिष्य तो घटे नहीं पहले से। पहले तो 2 करोड़ थे, अब कितने करोड़ हो गए मेरे पास कोई हिसाब नहीं। इतने का मैं बापू बन गया। तो ये दिव्य जीवन है, योग विद्या है। रात को सोते समय मैं भगवान में ही सोता हूँ। तुम भी भगवान में सो, बिस्तर पे मत सो, बिस्तर पे शरीर सोए, तुम भगवान में सो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बहुत फायदा होता है। मैं रात को सोते समय भगवान में सोता हूँ। अंतर्यामी भगवान है। श्वास अंदर गया तो भगवान का नाम, बाहर आया तो ओम शांति आनंद आनंद ओम ओम। रात की 6 घंटे की नींद भी हो जाती है और भगवान की गोद भी मिल जाती, और सुबह उठते तो बड़े प्रसन्न प्रसन्न, अच्छी प्रेरणा मिलती। किताब पढ़ के सत्संग नहीं करना पड़ता, भगवान बुलाते, अच्छा ही बुलवाते, अच्छा नहीं बुलवाते, बढ़िया बुलवाते। योग विद्या, तो योग विद्या में और आगे बढ़ना हो तो नहा धो के आसन बिछा दिया। आप जब करते ना तो बार बार जब करते तो जैसे डायनामो घूमता है, जनरेटर घूमता है, बिजली बनती, ऐसे जब की पुनरावृत्ति से। पलाश के फूलों का हजम करने की ताकत आती है। सप्त धातु और सप्त रंगों को संतुलन मिलता है। पलाश के फूलों का शरबत, पलाश के फूलों के रंग से होली खेलते थे तो लोगों की बीमारियां मिटी। अब होली खेलने के दिन तो नहीं है, तो पलाश के फूल हमने 9000 किलो इकट्ठे कराए और उसका शरबत बना बना के घूमते। अभी तुम शरबत पीने की सेवा करो, दिव्य जीवन करना है तो। शरबत नहीं पियोगे तो मार खाओगे, ऊपर से पीना। जल्दी बांटो पलाश के फूलों का शरबत। विद्या हो अधिक प्यारी हमें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। चलो सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा जल्दी यश जल्दी तेरा गाया करें। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सुनो, अभी होली के दिनों में सूरज के सीधे किरण पड़ते तो गर्मी बढ़ जाती है, तो हमारा शरीर जो सर्दियों में बल हुआ था वो थोड़ा दुर्बल होने लगता है, और गर्मी होने से हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन। इसलिए होली खेलते थे, पलाश के फूलों के रंग एक दूसरे को छांटे तो शरीर में गर्मी पचाने की ताकत आए और आदमी संतुलित रहे।
लेकिन यवनों और अंग्रेजों के राज में हिंदुओं की होली के साथ बड़ा जुल्म हुआ। अंग्रेजी रंगों से होली खेलने लगे। अब अंग्रेजी रंग जो हरा रंग है उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, जो आंखों में जलन और सूजन और नेत्र ज्योति को नुकसान करता है। काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है केमिकल, जो किडनी को खराब करता है। और जो चांदी जैसा सिल्वर कलर आता है उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, जो कैंसर की बीमारी देता है। ध्यान से सुनना, ये होली के रंगों से भूल कर भी न खेलना, किसी को लगाना भी नहीं, किसी का अपने शरीर पे लगने नहीं देना। कैंसर की बीमारी, नेत्र की ज्योति की कमजोरी, किडनी की कमजोरी, हृदय की कमजोरी। नीले रंग में प्रीमियम ब्लू पड़ता है, जो चर्म के रोग, चमड़ी के रोग, दादर की ये वो बीमारियां देता है। भाइयों में तेजी से बांट। नीले रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, जो दमे की बीमारी देता है। इसीलिए पलाश के फूलों से ही होली खेलनी चाहिए। और पलाश के फूलों का शरबत पीने से गर्मी पचाने की ताकत और पित्त से आंखें जलती, मासिक अधिक आता है। जूठा रामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई थी और भगवान राम सीता जी को गुरु वशिष्ठ के पास ले जाते थे। कलकत्ते की काली माता ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा दिया गदाधर पुजारी को, और गदाधर पुजारी को जब गुरु की कृपा मिली तब गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बन गए। रामकृष्ण परमहंस नाम सुना है? वो पहले गदाधर पुजारी थे। गुरु की कृपा से अनुभव हुआ, जो राम जी का आत्मा है वो मेरा आत्मा है, जो कृष्ण जी का आत्मा है वही मेरा आत्मा है। ये साक्षात्कार हुआ, ब्राह्मी स्थिति हुई तो रामकृष्ण परमहंस नाम पड़ा। फिर नरेंद्र पर कृपा हुई रामकृष्ण की तो विवेकानंद नाम पड़ा। मतंग ऋषि की कृपा हुई तो शबरी बीलन को आत्मा राम की अनुभूति हुई। रहीदास गुरु की कृपा हुई तो मीराबाई को आत्मरस की प्राप्ति हुई।